ये भगवान शिव का वो क्रोध था जिससे उनका सबसे बड़ा भक्त नंदी भी डरकर उनके सामने से हट गया था। और इसी वजह से महाराष्ट्र के इस मंदिर में आज भी शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये कहानी है राजा दक्ष के महायज्ञ की। दक्ष अपनी बेटी सती का विवाह एक योगी श्मशानवासी शिव से होने के कारण उनसे घृणा करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया सिवाय शिव के। जब सती बिना बुलाए वहां पहुंची तो दक्ष ने उनके सामने ही शिव का घोर अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ये खबर सुनते ही शिव का दुख प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया, लेकिन इसके बाद भी शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह सती का शरीर लेकर विनाश का तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए तब स्वयं भगवान विष्णु उन्हें शांत करने के लिए आगे आए। उन्होंने शिव को उनके ईश्वर होने का कर्तव्य याद दिलाया और मान्यता है कि जिस स्थान पर यह दिव्य घटना घटी वहीं आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है कोपेश्वर महादेव मंदिर। और क्योंकि यहाँ नंदी भी शिव के क्रोध के सामने जाने से डर गए थे और विष्णु ने उन्हें शांत किया था, इसीलिए आज भी इस अनोखे मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने नंदी की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह नाग गले में ही क्यों है? हाथ पर भी तो हो सकता था। क्या यह सिर्फ एक आभूषण है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? कहानी है उस समय की जब समुद्र मंथन हो रहा था। तब एक ओर देवता थे, दूसरी ओर राक्षस थे और बीच में था मंदार पर्वत। और मंदार पर्वत के ऊपर रस्सी के रूप में इस्तेमाल हुआ वासुकी नाग। राक्षस उसके मुख वाले हिस्से को खींच रहे थे, देवता उसकी पूंछ को खींच रहे थे। हर खींचातानी के साथ बेचारे वासुकी नाग का शरीर छिलता जा रहा था, उनका रक्त रिस रहा था, पर वासुकी नाग ने हार नहीं मानी। मंथन चलता रहा और तभी समुद्र से निकला हलाहल विष, जिसकी एक बूंद से भी संपूर्ण सृष्टि भस्म हो सकती थी। देवता और राक्षस पीछे हट गए, लेकिन भगवान शिव एकमात्र वहीं खड़े रहे। जब भगवान शिव ने विष को पिया तब उनकी कुछ बूंदें धरती पर गिरने वाली थी। तब वासुकी नाग, जो पहले से ही लहूलुहान थे, उसने वह जहर की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने से पहले ही खुद पी गए ताकि धरती का नाश न हो। जब समुद्र मंथन खत्म हुआ तब सभी देवता खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें अमृत मिल गया था, लेकिन बेचारे वासुकी नाग पहले से और अधिक घायल और लहूलुहान हो गए थे। तब महादेव ने उनकी निष्कर्ष सेवा देखकर वासुकी नाग को एक नया जीवन देकर अपने प्रिय स्थान यानी कि अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी बन गया महादेव के गले का तेजस्वी आभूषण। इसीलिए कहते हैं जब तक शिव के गले में वासुकी नाग है तब तक इस सृष्टि का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप भी वासुकी नाग और भोलेनाथ के इस अद्भुत बंधन को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में जोर से लिखिए हर हर महादेव। एक भक्त जिसने चूहे का रूप धरकर शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर शरीर को भी कुतरना चाहा। आखिर क्यों? यह कहानी है शिव के परम भक्त भृंगी आर्षिकी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह केवल और केवल शिव की पूजा करते थे और शक्ति पार्वती को पूरी तरह नजरअंदाज करते थे। जब भृंगी कैलाश आते तो वह भौंरे भृंग का रूप धरकर केवल शिव की परिक्रमा करते। इस भेदभाव से आहत होकर माता पार्वती ने इसे रोकने का निश्चय किया। शिव और पार्वती दोनों एक हो गए। वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, लेकिन भृंगी का हठ इतना कट्टर था कि वह इस बार भी नहीं माने। उन्होंने चूहे का रूप धरा और अर्धनारीश्वर के शरीर को कुतरना चाहा ताकि वह पार्वती के हिस्से को छोड़कर केवल शिव की परिक्रमा कर सके। नारी शक्ति की इस घोर अवहेलना से पार्वती आग बबूला हुई। उन्होंने श्राप दिया, भृंगी तुम मात्र शक्ति से ही मांस और रक्त पाते हो। यदि तुम उसे नकारते हो तो तुम्हारे शरीर से ये मात्र अंश अलग हो जाए। श्राप तुरंत लगा। भृंगी के शरीर से मांस और रक्त गायब हो गया। वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर जमीन पर गिर पड़े और खड़े होने में असमर्थ हो गए। भृंगी की अनन्य भक्ति और उनकी दुर्दशा देखकर शिव को करुणा आई। उन्होंने भृंगी को खड़े रहने का सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर दिया ताकि वह हड्डियों का ढांचा होते हुए भी खड़ा रह सके। तब भृंगी को ज्ञान हुआ कि शिव और शक्ति, ज्ञान और पोषण एक दूसरे से अलग नहीं है। उन्होंने क्षमा मांगी और शिव शक्ति दोनों की पूजा शुरू की। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती जरूर लिखें।